चलिए, अब हमारा कैमरा एंगल परफेक्ट लग चुका है। अब क्लियर व्यूज़ आ रहे होंगे। इस टाइम सेटअप थोड़ा डाउन था। हरी 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 रहो। अब एक चीज़ कंफर्म हो गया, मैंने फुटेज चेक कर लिया है। थोड़ा कैमरा एंगल को थोड़ा ऊपर कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन था, और इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। धीरे धीरे ये भी श्योर हो रहा हूँ कि सेफ है, फ़ोन गिरने का अपना चांस नहीं है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इस होल्डर के साथ मुझे आ रहा है, लेकिन अगर गिर जाता है तो भारी नुकसान हो जाएगा दोस्तों। इसलिए संभल के मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। तो आज फर्स्ट दिन ही है, फर्स्ट दिन में कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे आ पाएगी बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए गांव तक हम लोग पहुँच गए हैं। ये है हमारा फ्यूचर, हमारा आपका, हम सबका। और कंटेंट खोजने का मुझे आइडिया मिल गया है। कंटेंट आप ऐसा नहीं कर सकते कि कंटेंट आपको यूं ही मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डिंग ऑन रखना पड़ता है। आपको किस टाइम कंटेंट मिले ये आप प्री प्लान नहीं कर सकते। तो रिकॉर्डिंग हमें ऑन करके ही रखना होगा, और फिर बाद में जो फुटेज होगी उसको उसी हिसाब से डिलीट किया जाएगा या ऐड किया जाएगा कट करके। इधर खेती अच्छी खासी हुई है, इधर आप देख सकते हैं। इधर भी जैसा कि मैं आपको पहले ही बोला कि रांची में बारिश अच्छी हुई है तो खेती यहाँ पर सही है, लेकिन मेरे घर तरफ दुमका में बारिश सही से नहीं होने के कारण अभी भी खेती वहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है। ये रोड ये लोग बोल रहे हैं कि नया है, ये तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। खैर जो भी हो, राइड का मजा लेते हुए हमें जाना है लखरादू डैम। ना इस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। होल्डर पर, इसकी बिल्ड क्वालिटी पर तो पता नहीं, लेकिन अभी इसने स्टेबल होकर कैप्चर करके रखा हुआ है। लेकिन विंड प्रेशर जब आएगा फ्रंट से, जैसे मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ाऊंगी, अभी तो मैं जस्ट 50 में जा रहा हूँ, तो विंड प्रेशर अगर आएगा तो शायद इतना स्टेबल ना रहे, और वॉइस का भी इशू आ सकता है। पता नहीं, ये जगह तो मैं जा चुका हूँ। ये लोग बोल रहे हैं कि कोई नया रास्ता से जाना है, लेकिन यही रास्ता से शायद हम लोग सिसई गए थे। सिसई का भी मुझे रास्ता कुछ ऐसा ही याद आ रहा है। देखते हैं आगे जाके। जगह खूबसूरत है, इधर रिलैक्स शांत होकर कभी मन करे घूमने। आए गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा है, फ़ोन का हेलमेट सेटअप, तो थोड़ा डर तो लग रहा है स्पीड बढ़ाने में। बाद बाकी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही हरी भरी सी ये जगह। अब धीरे धीरे बोलने के साथ टाइम टू टाइम
मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं ज़्यादा नेचुरल बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है और ब्लॉगिंग अगर आप करते हैं तो जितना नेचुरल अगर आप रहें, उसको ज़्यादा सिनेमेटिक नहीं, ड्रामेटिक टाइप से ना बोले तो ज़्यादा नेचुरल रहता है। और स्टार्टिंग में वैसा होता ही है, अगर आप अकेले बात कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे वो इमेजिनेशन रखना पड़ता है कि हाँ आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई कैमरा है, कुछ है वैसा। राइट टर्न यहाँ से लेना है, देखते हैं। इधर कुछ दुकान शॉप वगैरह है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। चलिए, रोड तो ठीक ठाक लग रही है, मतलब जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। क्या हुआ दोस्त, रास्ता भुला गया क्या? रास्ता बेड़ा गया? इधर कुछ बन रहा है, घुमाना है। ये कराएंगे मुझे टूर। स्टार्टिंग फेज में ही ये रास्ता भूल गए। ये है हमारे मैप देखने वाले दोस्त, इसको मैप समझ में नहीं आ रहा है। होता है गूगल मैप के साथ, बहुत कोई सा होता है। मैं ये गूगल मैप का यूज टू हूँ, कौन सा टर्न कहाँ है मैं समझ जाता हूँ पहले ही। फिर भी गूगल मैप आज तक किसी का सही से नहीं हुआ है कम्प्लीटली। कहीं भी जाते हैं तो गूगल मैप पर ज़्यादा डिपेंड ना रहे, लोकल से पूछ लें उससे बेटर है। इंडिकेटर जला ही रहा है भाई अपना। मुझे हेलमेट लगता है चेंज करना होगा, ये थोड़ा लूज है। ये टर्न लगता है सही रहेगा। ये हम लोग ले लिया राइट टर्न, एकदम बिल्कुल मुझे अपने गांव की फीलिंग आ रही है। सुकून शांति वाला माहौल, वैसे ही गांव जैसा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे मोटो ब्लॉगिंग में जो आपका ऑडियो है, यानी कि आप क्या बोलते हैं, क्या ऑडियंस को कैसे बांधे रखते हैं उस पर। हाँ, तो आप कोशिश ये रखें कि नेचुरल रहें। करंट चीज़ों को देखिए, जो बच्ची क्रॉस करना चाह रही है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस हो जाएगी। इधर कोई स्कूल है, पदमपुर स्कूल। हाँ, तो कंटेंट आपको तो रोड में जो भी है वो आपके लिए कंटेंट है, लेकिन उसके साथ आप जो बोलते हैं लोगों को, वो लोगों को ज़्यादा बांध के रखता है। तो वो डिपेंड आप पे करती है कि आप क्या बोलते हैं उस वीडियो के दरमियान, ब्लॉगिंग के बीच। तो जब मैं ब्लॉग नहीं करता हूँ, क्योंकि ब्लॉग तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया है, जब भी मैं ड्राइव पे निकलता हूँ तो पहले मैं क्या करता था कि हेलमेट में ही अकेले में अंदर कुछ से कुछ बोलता रहता था। तो उस टाइम मुझे खुद को, मतलब मैं ज़्यादा खुद को वो जो बोलने की जो प्रोसेस थी वो ज़्यादा नेचुरल होती थी मेरी। लेकिन अब ये कैमरा वगैरह सेटअप करके मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी थोड़ा अजीब टाइप से, अलग टाइप से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हाँ, तो वो आदत हो जाती है धीरे धीरे आपको। आप धीरे धीरे समय के साथ यूज्ड टू हो जाते हैं। आपको क्या बोलना होता है, अपने ऑडियंस को क्या दिखाना होता है, वो आप धीरे धीरे सीख जाते हैं। और ये भाई लोग का रास्ता हर जगह सब बंद है। ये भी कैसे रास्ता मिला है, देखिए ये रास्ता बंद क्लोज था। 4 व्हीलर से अगर आते तो ये लोग तो अच्छा खासा फंसवाते हम, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग। चलिए, ये भी कंटेंट है फ़िलहाल मेरे लिए। ऐसे दोस्त रहे, नए रास्ते के जगह सजेशन मेरा ही था। ओहो, स्लोप, मुझे मेरे बुलेट की याद आ गई।
कुछ ऐसा ही कंटेंट मैं आप लोग को देना चाह रहा हूँ और बिल्कुल वही मिल रहा है। छोटा सा घर में सोलर वोलर की अच्छी खासी व्यवस्था है, देखिए। नया रोड के चक्कर में जंगल में ना घुसा कर नदी होती में, बोले नया रास्ता के चक्कर में नदी होती में नहीं ना घुसा देगा। चलिए, इधर अच्छा खासा व्यू है आप लोग के लिए। चलिए, रिग्रेट नहीं रहेगा, बिल्कुल सही रास्ता है इधर। मैं ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। बस रिकॉर्डिंग ऑन हो, मुझे डाउट है रिकॉर्डिंग ऑफ ना हो। रिकॉर्डिंग ऑफ होती तो कैमरा अभी तक स्क्रीन अभी तक ऑफ हो जाता है। तो रिकॉर्डिंग ऑन है सियोर। ये ऐसे रास्तों पर ड्राइव करने का जो मज़ा है, अपने पास तो फिलहाल एसपी ही है, लेकिन जो जिनको कुछ करना हो, जिनको घूमने का शौक हो, वो गाड़ी में देखते हैं, रास्ते देखते हैं, घूमने जाने वाले। हमारे लिए एसपी रहे या हायाबुसा, दोनों एक ही है। एकदम जैसा मुझे उम्मीद था, ये लोग मुझे वैसे रास्ते पर लेके जा रहे हैं। इंडिकेटर बंद कर दे दोस्त। इंडिकेटर बंद करेगा। वाओ, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, अफोर्ड कर पाओ ऐसे ऐसे और भी। ये तो बस स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह मैं आपको दिखाऊंगा। बस देखते रहे, देखिए इधर अपनी कुछ बूढ़ी अम्मा। हाँ, बिल्कुल सही लग रहा है माहौल इधर का। कौन सा बाजार है बे? यहाँ कोई बाजार लगता है, आप लोग किसी को पता हो तो हमें बताएं कमेंट करके। ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है। 11:49 हो गया है ना समय। रात में मुझे कुछ काम भी है, तो शाम तक लौटना भी है हम लोगों को। इधर कुछ पत्थर वत्थर रखे हुए हैं, पत्थर के ब्लॉक्स। एकदम पूरा दुमका का जो, दुमका मेरा घर हुआ, दुमका का जो गांव का जो जिस टाइप का जियोग्राफिकल लैंडस्केप रहता है, बिल्कुल वैसा ही है। तो मुझे गांव की याद आ रही है। मौसम आज हमारे लिए हमारे फेवर में है, ना बादल है, इतना धूप भी लगातार नहीं आ रही है। वे दे जो वे सॉरी वे दे जो विल दे जो वे, हमारे साथ ये चीज़ सही होती हुई दिख रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्लान करते हैं प्रॉपर कि हमें करना है, बट हम करते नहीं है। आज हमने स्टार्ट किया और देखिए मौसम भी हमारे फेवर में अच्छा लगा। ये बाहर अपना रोड ठीक है, हमारे लिए ठीक है, हम गाड़ी को उठाने नहीं है, तो हमारे लिए ठीक है। उनको ज़्यादा हुआ ना गाड़ी, उनको शायद स्कूलों में जाना आ पाए, मुझे तो रोड ठीक ही हो रही है। इधर भी धीरे धीरे घर बनना स्टार्ट हो गया है। रांची का काफ़ी आउटर एरिया है ये सब, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन, सॉरी जो भी बोलते हैं उसको, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन बढ़ने के कारण धीरे धीरे
शहर में ज़मीनें घट रही है, लोग गाँव की ओर पलायन कर रहे हैं। इस पर विचार करना चाहिए सभी को। पॉपुलेशन कंट्रोल में तो इधर तो देखिए, नया नया घर आपको दिखा नहीं पाए, शायद कैमरा में आ गया होगा तो आपने देखा होगा। इस एरिया में भी धीरे धीरे घर बनना स्टार्ट हो रहा है। कोई एरिया बचेगा नहीं दोस्तों, कुछ सालों में आप देखेंगे कि गांव और शहर ऐसा कुछ रहेगा नहीं, सब शहर ही शहर होगा। चारों तरफ ज़मीन ही घट जाएगा आदमी के लिए रहने के लिए। टू 91 किलोमीटर हो गया है। हम जब निकले थे उस टाइम शायद 250 के आसपास, 250 नहीं 260 में भी। तो 25-30 किलोमीटर हम लोग ऑलरेडी चल चुके हैं, और आगे कितना चलना है पता नहीं। असली देखिए, एक कहावत है कि असली मज़ा तो सफ़र में ही है, मंजिल तक तो बस पहुंचना है। एक्चुअली वही होता है, आप इंजॉय हमेशा उस जर्नी का करते हैं जिस जर्नी में आप रहते हैं, ना कि उस टारगेट का या उस लोकेशन का जहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि वहाँ एक बार आप पहुँच गए तो बस पहुँच गए, लेकिन आपका जो मैक्सिमम टाइम गुजरता है वो आपका सफ़र में रहता है, जर्नी में रहता है। तो एंजॉय आपको सफ़र को करना चाहिए। मंजिल तो आएगी ही, अगर आप चलते रहेंगे तो। ऐसा थोड़ी है कि अगर हम लोग कहीं निकले हैं तो मंजिल आएगी नहीं। मैटर ये करता है उस टाइम कि हम सफ़र का कितना एंजॉय कर पाते हैं, सफ़र को कितना एंजॉय कर पाते हैं। पीसफुल, बहुत पीसफुल वातावरण है। और मुझे लग रहा है पहली बार मैं इतना लंबा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने इतना लंबा रिकॉर्ड किया है पहली बार। पहले की फुटेज 12 मिनट की थी, तो और अभी ऑलरेडी 15 से 20 मिनट मुझे लग रहा है हो चुका है। बैटरी भी हमें चेक करना है। ये कोई चौक टाइप का है, कुत्ते भौंक रहे हैं, भगाएंगे हमें। ये है आपका प्योर गाँव। पता नहीं, मुझे हर रास्ता थोड़ी देर चलने के बाद जाना पहचाना ही लगता है। इधर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इधर आ चुका हूँ पहले भी। ये पेड़ टूट गया है, अपना सेवा करके रिटायर हो चुका है वो पेड़। फिर लंबी सेवा की होगी, बस हमें भी ऐसे ही करना है। आपके लिए सेवा, उसके बाद रिटायर हो जाना किसी दिन। लेकिन जब तक सेवा कर पा रहे हैं तब तक करना है। रोड बनाया है। कुछ तो अजीब अजीब चीज़ मिल रहा है इधर, कुछ घर वगैरह है। चलो 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 मितवा। बस आप लोग भी, जैसा मैं पहले अकेले में बोलता था, आप लोग के साथ इतना खुल के बोल पाऊँ, फिर तो मज़ा ही मज़ा आएगा मुझे।
ये लाइफ जीने में। ऐसी ज़िंदगी में जीना चाहता हूँ दोस्तों, बिल्कुल नई जगह एक्सप्लोर करते हुए, घूमते हुए, कुछ अर्निंग भी अगर आ जाए आप लोगों के सपोर्ट से। ऐसी लाइफ चाहिए बस, ज़्यादा नहीं। मैं ज़्यादा नहीं मांगता। चलिए कुछ देर व्यू का मज़ा लीजिए लगातार, तभी से कुछ कुछ बड़बड़ करते आ रहा हूँ मैं। अब व्यू उसी सिनारियो नहीं, जो भी है वहाँ का मज़ा लीजिए। सारी दुनिया, सारी दौलत, सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है। अरे भैया यही तो गाँव के लोग घूम के देखते हैं, मज़ा आता है इसमें। और मैं ऐसी जगह में रहा हूँ, ये मिट्टी की खुशबू जो मुझे आ रही है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अपनापन खुशबू है। ये मिट्टी की खुशबू खेती के टाइम जो आ रही है, खेत से जो आ रही है, उधर जो चल रहा है खेत में काम, ये महक से मेरा पुराना रिश्ता है। बचपन मेरा गुजरा है ऐसे ही गाँव घर में खेती करते हुए। बहुत दिनों बाद थोड़ा जिंदा महसूस हो रहा है। शहर का वही चकाचौंध में रह रखे, चकाचौंध क्या वहाँ शहर में भी कौन सा मैं जी रहा हूँ रईसी वाली ज़िंदगी। बस वही अपना फिक्स जो टाइम है काम से 9 to 5, 5 to 10 जो भी काम रहे उसी में ज़िंदगी जी रहा था। बहुत दिनों बाद लग रहा है कि अंदर से जो आत्मा मेरी मर गई थी उसे पानी मिल रहा है। बेहोश हो गया था आत्मा को, मेरी आत्मा को पानी मिल रही है, स्पिरिट। आप लोग भी जब टाइम मिले, आपको जिस चीज़ में अच्छा लगे वो चीज़ आप करिए, बिल्कुल करिए। किसी नेम फेम किसी चीज़ के लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि ब्लॉगिंग तो मैं यूँ ही कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग यूँ नहीं कर रहा हूँ, मतलब ब्लॉगिंग का मेरा जो मन बचपन से जिसमें मुझे सुकून मिलता है, मुझे घूमने का, नया नया जगह प्लेस विजिट करने का और बाइक चलाने का, बाइक में घूमने का बहुत ज़्यादा ही, यही मतलब उसी में मेरा मन लगता है, बहुत शौक़ है। तो आज बहुत दिनों बाद वैसा कर रहा हूँ और नेचुरल प्लेस जितना हो उसमें मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज वही करते हुए लग रहा है कि मुझे मेरी आत्मा जो सोई हुई थी कई दिनों से वो धीरे धीरे जाग रही है। और जैसा भी हो, ये बीच में मैंने जो बोला नहीं बोला मैं ऐसे ही इस वीडियो को अपलोड करूँगा ताकि आप तक वो चीज़ पहुँचे जो रियल हो, ना कि एडिट किया हुआ बनावटी ढंग से बोला गया कोई चीज़। मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि लोग जब अपनी पसंद की ज़िंदगी जीते हैं तो उनके साथ क्या अच्छा होता है। मैं अभी ये मेरा फेवरेट बेस्ट टाइम जी रहा हूँ, ये राइड, नया जगह विजिट करना दोस्तों के साथ, यही तो मैं हमेशा से चाहता आया हूँ। इसीलिए इसमें नो फिल्टर, इस बीच में इंग्लिश भी आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैं इंग्लिश भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर लगता है रास्ता भूल गया, फिर रास्ता भूला गया बे। तुम लोग आदमी नहीं है, तुम लोग घोड़ा है। गूगल मैप रहने के बावजूद भूला जा रहा है। तो नहीं आया तो भी तो अच्छा बात है। चलो आज को आधा रांची घुमा देगा ये लोग।
गूगल मैप देखने भुला गया भाई। हाँ कहाँ थे हम लोग। कुछ क्लिप्स को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि वीडियो हो तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं बनाना शुरू कर दूंगा तो 50-50 मिनट 1-1 घंटा का वीडियो में बना सकता हूँ ऐसे ही भटकते हुए। कहाँ घुमाएंगे ये लोग मुझे। किसका रास्ता देखे है दिल सदाई। हाँ और मुझे एक चीज़ और बोलना था आप लोगों से। ब्लॉग करते हुए बीच में गाना नेचुरली बहुत अच्छा गाता। अभी तो मैं दोस्ती गाने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्लॉग करते हुए नहीं, सॉरी, मतलब राइड करते टाइम मैं जो गाता हूँ नेचुरली, तो ये आपको सुनने को मेरे ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इस बेसुरे सिंगर को आप लोग ज़रूर झेल लीजिएगा बीच बीच में। ये टर्न था लग रहा है। यस, दिस वॉज द टर्न दैट वी हैव टेक। बस मुझे कुछ ऐसे ही राइड चाहिए थी, थोड़ा भटकते हुए, आगे रास्ता ही ना मिले तो और मज़ा आ जाए। आगे रास्ता खो गया हम लोग। कहाँ लेके जाएगा भाई लोग। कुत्ता दौड़ाएगा तो चलो चला। देखिए लोग क्या दोस्त, और कितना 7 ना। ठीक है साला, ऐसा तो रोड चाहिए था। कुछ तो दिखाए आदमी लोग को नया चीज। भगवान पानी नहीं दे रहा है, कैसे खेती उती हो रहा है। अबे तो इधर तो फ्री बहुत हो रहा है पानी, क्या बोलते हैं, खेती ठीक ठाक। मेरे दुमका तरफ तो और बिल्कुल कुछ नहीं है। सही बता रहे हैं, सूखा है लेकिन फिर भी आदमी लोग कर रहा है ना। इधर देख रहे हैं, मेरे तरफ कुछ नहीं हुआ एकदम। हम लोग तरफ है थोड़ा बहुत, हम तरफ रोड घुमावे चला, वही तो घुस जाता है। कौन सा रास्ता में जा रहे हैं। ऐसा ही तो रास्ता चाह रहे थे हम। चलो चलो ना, ऐसा हमको चाह कुछ हम ऐसा ही रहे थे कि ऐसा जगह चला जाए, तरफ फटका जाए साला, कुछ मिले ही ना। हम चाह रहे थे कि कुछ मिले ही ना ऐसे ही। है हम तो ना हो कि एक बार ऐसे ही गए हैं, रास्ता खत्म। अथी जा रहे थे उधर। ये यहाँ नहाएगा बे, यहाँ नहाएगा दोस्त। वहाँ नहाने में मजा आता है, गमछा वमछा लेके नहीं आया है। अबे घूमने का प्लान ऐसे ही होता है, निकल जाओ कहीं भी रास्ता मिले घुस जाओ, समझा, खो जाओ। ब्लू पॉन्ड कि क्या बोल रहे बे, अंग्रेजी बोलने लग गया दोस्त।
तो तुम लोग लग रहा है तुम गांव ले आए हमको, अपना गांव जैसा। दुमका वाला फील आ रहा है हमको। अच्छा जगह लगाया था इधर, हमको सला फिक्स सेटल करवा दो इधर। खेती बाड़ी करेंगे, इधर रहेंगे सला। ऐसा जिंदगी हमको चाहिए भाई, कहा उधर भीड़ भाड़ में। सुकून तो यही है। साला गंदा उड़ रहा है। वाह दोस्त, वाह वाह वाह, अरे जियो दोस्त, यही तो रास्ता चाहिए था हमको, ऐसे ही तो घूमना था। गुड, थैंक यू दोस्त। और कुछ एक आध गोरिल्ला से भेंट करवा दो, मजा आ जाएगा। अबे बोले गोरिल्ला सबसे भेंट करा दो, मजा आ जाएगा। और ये तो छोटा मोटा जंगल है भाई, ये सब तो अच्छा हुआ इसमें आया से कुछ तो मिला हमको, नया चीज। नहीं अच्छा हुआ इसमें कुछ तो नया चीज मिला हमको, थोड़ा कंटेंट तो मिल गया ना दोस्त। इसमें क्या मिलता है रोड में हमको? किसका रास्ता देखे दिल सोदाई, उसके आगे मुझे कोई भी लिरिक्स याद नहीं। किसका रास्ता देखे। अब धीरे धीरे लग रहा है कि जो अंदर से जो आनंद आता है वो मैं फील करने लगा हूँ। अब आप लोगों से ज़्यादा मैं कनेक्ट कर पाऊँगा, पर मैं खुद से तो कनेक्ट हो जाऊँ। तो अभी तक जितना चीज़ था वो मैं खुद से कनेक्ट कर पा रहा था। अब आने वाले वीडियोस में या आगे मैं जो भी ब्लॉगिंग्स करूँगा तो उसमें मैं आपसे कनेक्ट करूँगा। पहले आदमी खुद से तो जुड़ना स्टार्ट कर ले। आदमी खुद से जुड़ नहीं पाता है, लोगों से जुड़ने की कोशिश करता है। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं अब धीरे धीरे मेरी आत्मा, सॉरी मेरा जो मन है, आत्मा इसको सोल ही बोलेंगे, सोल, मेरा बॉडी, मुझे जो बोलना है, मेरा माइंड, सब सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, सिंक हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। और एक बार ये आपसे मिल जाए फिर मैं आपको इनसे मिलवाऊंगा या मैं आपसे मिलूंगा। कुछ हार्मोनल एक्टिविटी भी होती है, कुछ एड्रेनलिन का फ्लो होता है, कुछ तो होता है बॉडी में। जब आपको खुशी फील होती है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा हार्मोन बोलते हैं, हार्मोन का नाम मैं भूल रहा हूँ, हैप्पी हार्मोन कुछ तो होता है, कॉर्टिसोल, सॉरी कॉर्टिसोल क्या वो तो होता है, सॉरी दोस्तों मैं भूल रहा हूँ जो भी हार्मोन था। एड्रेनलिन तो हार्मोन है, वो नहीं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा था। अब सोल कनेक्ट हो रहा है मेरे से, तो माइंड अब डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। एक का कनेक्शन, दूसरा से डिस्कनेक्शन। आ कहीं दूर चले जाए हम, दूर इतना कि हमें छू न सके कोई गम। कहीं दूर चले जाए हम।
ध्यान रहना चाहिए, इधर ध्यान रहना चाहिए, सामने की ओर ध्यान रहना चाहिए। सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, इसको बिल्कुल भंग ना होने दे। अब यहाँ से भी दो रास्ता था, कॉन्फिडेंस में ये लोग इधर तो गया है, पूरा कॉन्फिडेंट हो गए ये लोग, फिर वापस मुड़ के टर्न ना ले लेफ्ट। कोई बात नहीं, ऐसे ही दोस्त मुझे चाहिए, कुछ प्लान, सब कुछ अनप्लान रहना चाहिए लाइफ में, क्योंकि लाइफ ही खुद हम लोग अनप्लान है। कब क्या हो जाए हमें खुद पता नहीं, तो हम टूर के लिए क्यों इतना प्लान करते हैं कि जाना है 2 दिन का, ये बुक करना है, पैकेज बुक करना है, 2 नाइट स्टैंड करना है, इस होटल में खाना है, यहाँ घूमना है। ऐसा नहीं, टूर आप जब भी करें तो बिल्कुल अनप्लान करें। जाना है बस, कहाँ जाना है वो भी डिसाइड ना करें आप, घर से निकल जाएंगे कहीं घूमने जाना है, थोड़ा बहुत डिसीजन तो रहेगा कि ऐसे जगह जाना है, लेकिन वहाँ जाके भी होता है ना कि एक कहावत है, कुछ इंग्लिश में कहावत है, थोड़ा बहुत इंग्लिश मैं आपको सुना देता हूँ कि डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। तो इंग्लिश में कैसी कहावत है कि डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, यानी कि ऐसी कोई भी योजना ना बनाए जो भविष्य के लिए कोई ऐसी योजना ना बनाए जो कि घटित होने की संभावना ना हो। तो वही है कि चूजे के पैदा होने से पहले गिनतियाँ ना शुरू करें। तो प्लानिंग भी बिल्कुल, टूर का प्लानिंग या फिर आप जो टूर कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिल्कुल लाइफ में, जो कि लाइफ खुद इतनी अनसर्टन है, खुद इतनी अनप्लान है। हम कौन होते हैं लाइफ को प्लान करने वाले? हम कर सकते हैं, कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड लास्ट में लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज। तो बस ये कहना था, देखिए आगे वीडियो मैं खुद को कनेक्ट कर पा रहा खुद से, अब आपसे भी कनेक्ट होना कर ही लूँगा। फिलहाल तो मुझे बिल्कुल अपने जैसा मैं जिसकी उम्मीद कर रहा था, जिस टाइप के टेरेन की, जो लैंडस्केप है, टेरेन रोड, ज़्यादा ही अंग्रेजी में बोल दूँ, अंग्रेजी आती का है, जो अंग्रेजी जो भी बोल लूँ उसको ज़रा जज ना कीजिए, आप एंजॉय कीजिए। अगर जुड़ पा रहे हैं तो बिल्कुल सही। बाकी मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ये अनकट होके मैं डालूँ जो भी ब्लॉग्स हैं, कुछ थोड़े बहुत काट उठ के, क्योंकि उतना लंबा डालना भी पॉसिबल नहीं है। 40 मिनट 30 मिनट तक की जो ब्लॉग्स रहती है, मोटो ब्लॉग्स या कोई भी ब्लॉग्स, उतना सफिशिएंट है, मोर देन इनफ रहता है। तो थोड़ा बहुत काट छाट के, पर मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि होता है क्या कि व्यूज़ आए ना आए, सपोर्ट मिले ना मिले, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये चीज़ें मुझे अंदर से खुशियाँ देंगी। अब इधर भी टर्न था, इधर ये सीन ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इधर ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्त, बिल्कुल एकदम परफेक्ट रूट मुझे मिल रहा है, जैसा मुझे चाहिए था। और आप लॉन्ग टूर करते हो तो आपको दिखाता हूँ माइंड, हाथ रिलैक्स करने के लिए यहाँ कुछ ऐसे, ये हाथ, इस हाथ को आप ज़्यादा रेस्ट दें, क्योंकि मेरा गाड़ी भी ऐसा है कि रेस्ट लंबा आप जब भी चलते हैं तो ये आपका लेफ्ट हैंड तो काफ़ी आराम कर ही लगता है। लेकिन अगर आपसे, मैं आपको कभी रिकमेंड करूँगा जब आपसे होता हो स्लो में, देखिए मैं अपने हाथ को ऐसे रेस्ट करता हूँ, लेफ्ट हैंड को आगे करके इसको मैं रेस्ट कर देता हूँ। लेकिन ये चीज़ आप ट्राई ना करें, क्योंकि सबसे होती नहीं है, वो मुझसे मैं आराम से कर लेता हूँ, ब्रेक भी मार लेता हूँ, ये देखिए रेस्ट करने के लिए। तो आप ऐसा ट्राई ना करें, क्योंकि अगर आप जब हाथ को क्रॉस करते हैं तो आप तभी करें जब रोड बिल्कुल खाली हो, उस टाइम करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके आप थोड़ा बहुत अपने हाथ को रेस्ट दे सकते हैं। और पैरों को रेस्ट देना हो तो थोड़ा बहुत देखिए, ऐसे करके आराम से लॉन्ग टूर में जब भी जाएँ, इधर एक रख ले पैर, एक पैर इधर ऐसे रख लें, इससे करके आप अपने पैरों को भी आराम दे सकते हैं। चलिए आगे, यहाँ भी तो टर्न है, जो रास्ता मुझे मज़ा आ रहा है ये लोग उधर टर्न ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ भाई खो जाओ तुम लोग। हाँ चलिए, जो हुआ ठीक है भाई, यही तो मज़ा है, तुम घुमाओ ऐसे तुम लोगों को। आहो, where there's a will there's a way। ये रोड में मुझे जाने का बहुत मन कर रहा था, और फाइनली हम इसी रोड पे जा रहे हैं। 3 गियर नो, सेकंड गियर काफ़ी है।
धीरे धीरे भी उठा ले रहा है गाड़ी को, 4 में भी उठा लेगा मुझे लग रहा है। बिल्कुल स्लोप है, थोड़ा ऐसा रोड है। कहाँ दोस्त, कहाँ देख रहा है उधर? कहाँ है उधर, कहाँ है? उधर चढ़ना है, देखना उधर। ओहो, लतरातू डैम पहुंच गए हम लोग। सफ़र तक तो मंजिल तक तो बस पहुंचना होता है, असली मज़ा तो सफ़र में आता है। यही हम लोग का लतरातू डैम। चलिए आगे दिखाते हैं आपको, और कुछ हो तो। पहुंच गया, हम लोग पहुंच चुके हैं लतरातू। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करके फिर दोबारा कुछ देर में स्टार्ट करता हूँ। यहाँ रुको, मैं इधर में। इधर रुको, लेफ्ट पे दोस्त।